नमस्कार। राज इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं ग्राम भारतर सिरसी में। जनपद संबल के ग्राम भारतर सिरसी में माननीय मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश श्री धर्मपाल सिंह जी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में उच्च प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत व सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की। कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि इस संकल्प यात्रा के द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं को घर घर तक पहुंचाकर 2047 तक भारत को विकसित देश की श्रेणी में लाना है। मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में सरकार की योजनाओं को विस्तार पूर्वक बताया कि सरकार बिना जातीय भेदभाव के सबके विकास के लिए कार्य कर रही है। साथ ही भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री हरेंद्र सिंह उर्फ रिंकू के अनुरोध पर ग्राम भारतर सिरसी के लिए एक पशु चिकित्सालय बनवाने की भी घोषणा की। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी एवं सभी विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपनों को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की अध्यक्षा डॉक्टर अनामिका जी यादव, पश्चिमी क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेश सिंगल जी, मनीष बंसल जी जो जिला अधिकारी हैं, हरेश यादव ब्लॉक प्रमुख कवासा, ओमवीर सिंह वंशी निवर्तमान जिलाध्यक्ष, श्रीमती संतोष चौधरी ब्लॉक प्रमुख, परमेश्वर सैनी प्रत्याशी लोकसभा, श्रीमती कमलेश सचान मुख्य विकास अधिकारी, चंद्रसेन राणा जी क्षेत्रीय मंत्री पिछड़ा वर्ग, नरेंद्र पाल सिंह मंडल अध्यक्ष दहेपा, गिलेंद्र सिंह कार्यकारिणी सदस्य, चंद्रसेन जी ग्राम प्रधान भरतौल सिरसी, सभी मंचस्थ पदाधिकारी। इस ग्राम भरतौल के कार्यक्रम में सभी सम्मानित आदरणीय महानुभाव, बच्चों, मातृशक्ति, अभी हमारे जिलाध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह जी ने अपने गांव के बारे में कुछ बातें रखी। सच में भारत गांव का देश है और भारत की आत्मा गांव में बसती है। इसीलिए गांव को प्राथमिक विकास की इकाई मानकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारा भारत विकासशील देश से विकसित देश भारत बने। तो मैं हरिंद्र जी से अपनी बात शुरू करूं। इन्होंने तो एक अस्पताल मुझसे मांगा है। मैं पशुओं का विभाग है मेरे पास और वास्तव में पशु है तो खेती है और खेती है
तो पशु है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। और इन्हें ये भी बताया इस गांव में सर्वाधिक पशुओं की संख्या है। उन्होंने बड़े धीरे से कहा, मैं इस गांव में अस्पताल दीवार गिर गई है, मैं पूरा एक अच्छा अस्पताल आपके गांव में बनवा दूंगा और मैं बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। जिलाधिकारी मोदी जी से इसका एक प्रस्ताव बनवा के भिजवा दें। दूसरा, यहाँ मनुष्यों का भी अस्पताल है, उसमें बताया कि डॉक्टर नहीं है, वैसे डॉक्टरों का अभाव हमारे पास है। फिर भी हम जिलाधिकारी से चाहेंगे पड़ोस से कहीं ना कहीं से जनपद से किसी ना किसी एक डॉक्टर की व्यवस्था 2 दिन के लिए यहाँ कर देंगे तो फिर यहाँ की समस्या हल हो जाएगी। हम आपको आज एक डॉक्टर की भी नियुक्ति करके यहाँ से जाएंगे, क्योंकि हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा तो लगता है वास्तव में स्वास्थ्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा है गांव के प्रत्येक व्यक्ति का बेहतर स्वास्थ्य हो, स्वस्थ ही नहीं बेहतर स्वास्थ्य, कोई कमी ना आवे। अब बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपको अच्छे विकास की स्थिति चाहिए, विकास के लिए आपको अच्छी सुरक्षा भी चाहिए। जनपद संभल में हम साइबर थाना भी बना रहे हैं, एक थाना साइबर बना है, जो आजकल मोबाइलों पर जो समाचार आते हैं कि आपका खाता नंबर बता दो, इसमें ये कमी आ गई है, तो घर बैठे डकैती डाल लेते हैं, आपके खाते से नंबर से पैसा पूरा उड़ा लेते हैं। और मित्रों, मैं एक और सावधानी बता रहा हूँ, अब तो कृत्रिम नाली जितनी हो गई है, मान लीजिए हरीश सिंह रिंकू जी बैठे हैं, इनका चेहरा लगाकर इन्हीं की आवाज में इन्हीं के घर फोन किया जाएगा कि मैं अमुक जगह हूँ, मुझे इतने रुपए की जरूरत है, पहुंचा दो। आवाज भी इन्हीं की होगी, चेहरा भी इन्हीं का होगा। यह है साइबर क्राइम से संबंधित सावधानी बरतने की बात। कहीं कोई फोन करे कि भाई हम अमुक बोल रहे हैं, वीडियो कॉल भी होगी, चेहरा भी दिखाई देगा आपको और वैसी आवाज भी सुनाई देगी, लेकिन वो आदमी नहीं होगा। ये थोड़ा कृत्रिम नॉलेज में हम एडवांस हो गए, तो उसका एक नुकसान भी है। मित्रों, ये गांव में सावधानी बताओ, कुछ बातें बताने के साथ साथ विकसित भारत यात्रा, ये गांव मोदी जी ने भेजने का काम किया है। मोदी जी की आत्मा गरीबों में बसती है। मोदी जी गरीब माँ की कोख से पैदा इंसान है, जो गरीबों का दर्द बहुत बेहतर जानते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस गांव में मैं देख रहा हूं सभी लोग, हिंदू और मुसलमान, एक मंच पर आकर अपने गांव की विकास के बारे में यहाँ समाधान करने के लिए एकत्र आए। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम इस बात को और विस्तार से, माननीय मोदी जी ने विकास के मामले में हिंदू और मुसलमान नहीं देखा है। यदि हिंदू गरीब है तो उसको भी फ्री राशन, और यदि मुसलमान गरीब है तो उसको भी फ्री राशन। 5 लाख का आयुष्मान योजना के अंतर्गत यदि हिंदू गरीब बीमार हुआ तो उसका फ्री इलाज, और उसी योजना में यदि मुस्लिम गरीब बीमार हुआ तो उसका भी फ्री इलाज। यह है मोदी जी का सोच। और यदि किसान, हिंदू किसान खेती करता है तो उसको 6,000 रुपए साल, और मुसलमान किसान खेती करता है तो उसको भी 6,000 रुपए साल। ऐसा नहीं, अंतर हिंदू और मुसलमानों में कैसा? यदि सलमा कक्षा 12 पास करती है तो उसको 30,000 रुपया मिलेगा, और वही सरला कक्षा
12 पास करती है तो उसको 10,000 रुपये मिलेगा। दोनों बेटियों के घर बराबर है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ती हैं, दोनों साथ साथ जाती हैं। हिंदू बेटी को मलाल होता है कि मैं हिंदू हूं तो इसलिए मुझे कम, मेरी सहेली मुस्लिम है तो उसको ज्यादा। ये फर्क क्यों? वोट के लिए। मोदी जी ने ये वोट के लिए फर्क नहीं किया, इसलिए उन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये देश सभी का है, इसी के लिए भारत विकसित यात्रा है। और मित्रों, अभी मैं पिछले गांव में था, अब बड़ी दिक्कत है, और वो दिक्कत किसी और ने खड़ी नहीं की, हमें और आपने खड़ी की, क्योंकि हम कुछ अभियान चला रहे हैं। अब आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो, आपके जिले से एक्सप्रेस वे निकल कर जा रहा। एक्सप्रेस वे संबल का ऐसा विकास होगा कि किसी जिले का उत्तर प्रदेश में हुआ नहीं। खुशियां मनानी चाहिए। एक्सप्रेस वे जिनकी जमीनें गई हैं उनका भाग खुल गया। और मैं जिस विधानसभा से विधायक हूं, मेरी विधानसभा के लोगों ने कहा था हमारे आते भी एक्सप्रेस, हमने बड़ी कोशिश की, हम नहीं निकलवा पाए, और आपका बिना प्रयास के निकल रहा है, इसलिए आप भाग्यशाली हो। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। इसलिए तालियां बजाओ कि यहाँ आपको उद्योग लगेंगे, इसलिए तालियां बजाओ नौजवानों को रोजी रोजगार मिलने का काम होगा, इसलिए तालियां बजाओ आपका विकास होगा और आपकी समृद्धि होगी। यह है एक्सप्रेस का मामला। तो मित्रों, और 3 चीजें हैं किसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए, किसी प्रदेश को, किसी जिले को। नंबर 1 सेफ्टी, कानून की व्यवस्था, सुरक्षा। संभल की और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है। ये बेटियां खड़ी हैं, बेटी हिंदू है या मुसलमान हो, बेटी बेटी होती है, किसी के साथ तो हवाई नहीं। पहले कैसी परंपरा थी, हम उसी परंपरा को ला रहे हैं। बेटी गांव की इज्जत मानी जाती है। यदि गांव में किसी बेटी के ऊपर किसी ने कुदृष्टि से देखा तो उसको दंडित किया जाता था, गले पे बिठा के घुमाया जाता था, ताकि कोई बेटी को बुरी दृष्टि से ना देख सके। और आज हम योगी सरकार ने मोदी जी की इच्छा के अनुरूप किसी की हिम्मत नहीं है अपराधी बेटी की ओर बुरी नजर से देख सके। यह है योगी जी का राज। इसलिए कानून की दृष्टि से संबल उत्तम है। सेफ्टी। नंबर 2 कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी यानी आने जाने के साधन। अब आपके गांव को सड़क है, आपके गांव को अस्पताल की सुविधा है, आपके गांव में स्कूल है, अस्पताल तो है ना? अरे अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पीसी नहीं है, ब्रांच है, सब सेंटर नहीं है। हमने कोई ऐसी नहीं कहा। आपके यहाँ सब सेंटर है। हमने डीएम से कहा है 1 दिन के लिए डॉक्टर निश्चित रूप से आपके गांव में आया करेंगे, शिविर लगा के आपके गांव बैठेंगे। और इतवार को मेला लगता है, मनीष जी एक स्वास्थ्य मेला इस गांव में लगवा देना। एक स्वास्थ्य मेला भी आपके गांव में लगवाने का काम करेगा। अस्पताल की बात होगी। अध्यापक यानी निपुण भारत, निपुण बच्चे। अभी जो दिखाया, बच्चे हमारे निपुण हो। अभी पूर्व की सरकारों में होमगार्ड की ड्रेस होती थी, अब कायाकल्प हो गया पूरा। बच्चे सब बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है, हिंदी की भी पढ़ाई हो रही है और इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है। इसलिए मोदी जी ने कहा है बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सुरक्षा। अंग्रेजी स्कूलों में भी गरीबों के बच्चों की सीटें 20% मोदी जी ने आरक्षित कर दी। अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, अब मोदी जी के और योगी जी के राज्य में मजूर के बेटे भी हजूर होंगे। यह है शिक्षा की उत्तम व्यवस्था।
इसलिए आज हम इस अवसर पर इतना कि गांव में बिजली हो, आपको बिजली तो मिल रही है, मिल रही है ना, बहुत अच्छा है। और पढ़ाई का भी हमारे जो अध्यापक हैं पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो भी सब अच्छा काम करेंगे। तो इसलिए मैं आपको इस अवसर पर इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करने से पहले 2-3 बातें और कहना चाहूँगा। यहाँ पहले आप लोग अपने पशुओं को गाय बैल भैंस अंदर कोठरी में बांधते थे, ताले में बंद रखते थे, स्वयं आप बाहर सोते थे। अब अंतर आ गया है। अब आप पशुओं की बड़ी आप शिकायत करते हो कि भैया अब तो 2024 के चुनाव में हमारा 22 का चुनाव हुआ, तभी लोगों ने कहा कि भैया तो ले जाओ मंत्री जी, और आप भी कहते हैं कि मंत्री जी कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी रोको, गैयों का इंतजाम करो। मैं पूछता हूँ भैया, वास्तव में ये गाय किसी और की नहीं, ये गाय हमारी और आपकी। जब तक गाय दूध देगी तब तक हम पालेंगे, और दूध नहीं देगी तब छोड़ देंगे। अब हमने एक इंतजाम किया है, कब आप लोग गाय पालो, गाय में हम नस्ल सुधार भी कर रहे हैं। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक अभियान चलाकर सभी निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में हम भिजवा देंगे। 31 दिसंबर के बाद जो भी निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर, गलियों में दिखाई देगा, उसे हम सीधा काजी हाउस भिजवाएंगे। काजी हाउस के मालिक अनामिका जी हैं, हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो काजी हाउस में जाएगा। हमने हर पशु की गणना करा दी है, हर पशु के कान में एयर टैग लगा है, और एयर टैग निकाल कर भी पशु मालिक छोड़ेगा तो गांव के प्रधान, गांव के चौकीदार, गांव के लेखपाल और भी अधिकारी बताने का काम करेंगे ये गाय या ये भैंस या बैल इनका है। तो काजी हाउस में जितने दिन रहा उसका पैसा, और जितने उसके पशु ने जितना खेत में नुकसान किया है उसका रुपया उसी पशु मालिक से वसूल किया जाएगा। तब कहीं आगे कार्रवाई भी हम आगे कर सकते हैं। ये भी हम व्यवस्था अगली जनवरी में, 1 जनवरी से बनाएंगे। और मित्रों, अभी दिखाई क्यों दे रहे हैं पशु? पूर्व की सरकार में ये पशुओं का बेहतर पूरा कटार होता था, अंतर है। पूर्व की सरकार में, हमारी सरकार में, योगी सरकार में पहले गाय कसाई को देखकर कांपती थी, और अब गाय को देखकर कसाई कांपता है, इसलिए गाय दिखाई दे रही। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप गाय को पालो। हमारे पास स्कीम है, अच्छी स्कीम है। आप 2 गाय लाओ उन्नत किस्म की, 1 गाय पर हम 40,000 रुपए का अनुदान देंगे, 2 गायों पर 80,000 का देंगे। आप 25 गाय पालोगे, 64 लाख की स्कीम है, उस पर हम 32 लाख का अनुदान दे रहे हैं, ये बड़ी स्कीम है। अब छोटे किसानों को बकरी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, ये तमाम योजनाएं हैं। अब बकरी पालन में भी अभी डेंगू के समय बकरी का दूध, अब यहाँ पता नहीं, हमारे यहाँ 400 रुपये लीटर बिका बकरी का दूध। अब आप कोई 10 बकरी है, बकरा 1,70,000 की स्कीम है, हम मात्र 17,000 रुपये में देंगे। बैंक उसमें आपको कर्जा देगा, 15% आप लगाएंगे, 35% बैंक देगा, 7% का ब्याज है। बकरी पालन में, भेड़ पालन में, मुर्गी पालन में अब हमें, हमारे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ अंडा रोज पैदा होता है। हमें इस जनसंख्या की दृष्टि से 3 करोड़ अंडे की जरूरत है। 2 करोड़ अंडे बाहर से, हरियाणा पंजाब से आता है। मुर्गी पालन में भी हम बड़ी स्कीमें लाए, इसमें भी आधे का अनुदान है, आधे की छूट है। अब दूध तो दूध ही होता है, गाय का दूध अमृत है। 1 लीटर देसी गाय का दूध किसी परिवार को मिल जाए तो मानो उसको अमृत मिल गया।
गाय दुमात नहीं होती है। गाय का दूध हिंदू पिए या मुसलमान पिए सबके लिए लाभकारी है, गुणकारी है, बीमारी नहीं होती। दूध की कोई कीमत नहीं होती। और मित्रों, एक और बताने की इस सिस्टम में बताना चाहता हूँ। आप लोग गधैया देखे हो? गधैया दो डंडे मारो तो सुंगे आवेगी और फिर भाग लो। गधैया का दूध भी 1600 रुपए लीटर बिकता है। अब आपको समझ में आता होगा इसका होता क्या है। अब गधैया के दूध से जितनी सुंदरता की क्रीम से प्रसाधन सामग्री है सब गधैया के दूध से बनाई जाती है, इसलिए गधैया का दूध महंगा बिकने का काम होता है। हमारे नोएडा में, गाजियाबाद में एक डेयरी का फार्म खुला है इसका, गधैया का दूध खरीदने का। तो दूध के बारे में दूध बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप दूध के जानवर पालने का काम करो। गाय पालो, भैंस पालो। हम साहिवाल गाय, गिरी गाय, थारपारकर गाय, हरियाणवी गाय, गंगा कीरी गाय, इनका सेवन हम फ्री दे रहे हैं। अब आप कृत्रिम गर्भाधान कराओ, नेचुरल बच कराओ। इससे जो बछिया पैदा होगी तो 1 लीटर 2 लीटर दूध देती थी, अब वो 10 और 12 लीटर दूध देने का काम करेगी। मुर्रा भैंस का सेवन हम फ्री दे रहे हैं। मुर्रा भैंस के दूध की गुणवत्ता गाय की दूध की तरह होती है। ये 20 लीटर दूध देती है। यदि एक परिवार, कोई सामान्य परिवार पाल लेगा तो उसके बेटी के हाथ भी पीले हो जाएंगे और उसके बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, गाय, पशु और खेती एक दूसरे के पूरक हैं। मात्र खेती से ही आमदनी दोगुनी नहीं होगी। माननीय मोदी जी ने कहा किसान की आय दोगुनी हो, तो दोगुनी आय खेती से ही नहीं होगी, दोगुनी आय आपकी पशुपालन से भी होगी। इसलिए आप पशुओं को भी पालो और गांव में मिलकर रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करो। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे, मैं आप सबको इतना अनुरोध करते हुए सभी को नागरिक सुविधाएं हमारा जिला प्रशासन आपके घर तक पहुंचाने का काम करेगा। और कोई कठिनाई हो तो डीएम को फोन करो, हमारे जिलाध्यक्ष को फोन करो। कोई ना सुने तो मेरे लिए फोन करो, मेरा नंबर लिख लो 8887151046। बच्चियां, लड़कियां, पढ़ने वाले भी फोन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कैसी पढ़ाई हो रही है। धन्यवाद।